करा। और ये बात भी सही है कि मैं कई बार मजाक में भी बोला और मंचों पे भी बोला कि मैं विश्व का सबसे महंगा सांसद हूँ, कि 1 किलो वजन कम करने पे 1000 करोड़ हो रहा है। और ये बात भी सही है कि मैंने लगभग 40 किलो वजन कम करा है, तो 40,000 करोड़ का अगर देखा जाए तो मैं सांसद हो गया हूँ। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने विकास के लिए यहाँ पे उज्जैन के लिए बहुत सारे भाषा हमको दी। जी, जब लोकसभा जो आपका क्षेत्र है उज्जैन आलोक, वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है, और आप बता रहे और आप कार्य कर रहे हैं इसके लिए। तो अभी जो वर्तमान में 2023 में देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा, चाहे जितनी भी विधानसभा, 8 विधानसभा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी चल रहा है। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। मैं आपके माध्यम से युवाओं से भी आह्वान करता हूँ कि यहाँ पे महाकाल लोक का जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण करा है, यहाँ पे रोजगार के इतने जॉब ऑफर किए। आपके कार्यकाल में आप प्रधानमंत्री जी से कितनी बार मिले, कैसा अनुभव रहा? प्रधानमंत्री जी से हम सतत मिलते रहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही धीर गंभीर तो हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को भी वो ध्यान में रखते हैं, और हमको भी वो छोटी छोटी बातों के टिप्स देते हैं। वो वास्तव में ज्ञान के भंडार है, और मैं बहुत अभिभूत हूँ। और मैं फिर कहता हूँ कि बाबा महाकाल की कृपा, मेरे पितरों का आशीर्वाद है, और मेरे 7 जन्मों के पुण्य होंगे जो ऐसा शीर्ष नेता अवसर मिला। एक युवा का सवाल था कि गडकरी जी ने जो 1000 करोड़ का वादा करा था, तो कितने अभी तक कितने हजार करोड़ विकास कार्य के लिए आ चुके हैं? लगभग 10,000 करोड़ के तो नेशनल हाईवे आ चुके हैं। और मैंने अभी बताया जैसे हमारे यहाँ हमारा संगठन निर्णय करता है, और जो हमारे यहाँ सामुदायिक निर्णय होते, जो भी संगठन निर्णय करेगा वो हम सबको स्वीकार होता है। हमारे यहाँ ना तो कोई पट्टावाद है, ना कोई व्यक्तिवाद है, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ संगठन होता है। नागदा को जिला बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने करी। विपक्ष ने 2 दिन पहले बताया कि ये जुमला देके गए, मतलब हवा में बात करके गए। तो सभी का सवाल था, बोले सांसद जी के इस पे क्लियरेंस ले लीजिए कि क्या है, नागदा जिला बना है या नहीं बना है। ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है उस पर उन्होंने क्रियान्वयन भी चालू कर दिया है, और सभी दूर से उनके जो राजस्व विभाग की जानकारियां थी, कलेक्टर ने, मैंने कल भी मीटिंग करी, कलेक्टर ने तुरंत पहुंचा दी, क्योंकि मुख्यमंत्री मेरे सामने उनको निर्देशित करके गए थे। नमस्कार दोस्तों, रियल टॉक विद रजत में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे बीच में दुनिया के सबसे महंगे सांसद, जिन्होंने 1 किलो वजन के 1000 करोड़ रुपए लिए थे, भारत के सबसे लोकप्रिय सांसद, महाकाल नगरी उज्जैन के सांसद, हमारे मध्य में आज मेहमान के रूप में अनिल शोजिया जी आए। माननीय सांसद जी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, और धन्यवाद दूंगा आपने इतना बहुमूल्य समय निकालकर हमारी टीम को समय दिया। सांसद जी, जब आपकी लोकसभा में हमारी टीम गई और सर्वे करा कि आपके सांसद जी कैसा कार्य कर रहे हैं, क्या आगे प्रोसेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, तो सभी का एक प्रश्न आया आपकी लोकसभा में कि सांसद जी ने वजन कैसे कम करा। लगभग सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम भूमि पे उतरे तो उन्होंने ये पूछा कि सबसे पहले ये पूछना कि उन्होंने वजन कैसे कम करा। तो सभी जानना चाहते हैं, आपका संसदीय क्षेत्र नहीं, देश में सभी जानना चाहते हैं कि आपकी कैसी एक्सरसाइज रही, क्या डाइट प्लान रहा था। एक्चुअली क्या है कि माननीय नितिन गडकरी जी हमारे यहाँ पे सड़कों का शिलान्यास करने आए थे, और उस दरमियान मेरा लगभग 135 किलो वजन था। तब उन्होंने अपना पुराना एक फ़ोटो दिखाया, बोला अनिल मेरा भी 135 किलो वजन था और अब मैं 98 का हो गया। तो बोले तुम भी वज़न कम करो। और फिर उन्होंने मंच पे जब भाषण दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि सांसद जी अगर 1 किलो वजन कम करोगे तो मैं 1000 करोड़ रुपए आपके क्षेत्र के विकास के लिए दूंगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और उज्जैन के विकास के लिए भी मेरे को था कि भाई उज्जैन का विकास हो। तो मैंने उस चुनौती को स्वीकार करा, पर वो चुनौती नहीं थी, वो हमारे गडकरी जी का एक अपने सांसदों के प्रति जो प्रेम होता है, जो वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद होता है, वो एक चिंता प्रकट करी थी उन्होंने, और उन्होंने इसलिए मोटिवेट करने के लिए मुझे ये कहा। और आपको भी ध्यान है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी एक नारा है कि फिट इंडिया जी, और वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रति बड़े गंभीर और चिंतित रहते हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे माननीय अमित शाह जी हो, चाहे गडकरी जी हो, चाहे JP नड्डा जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, सभी ने मुझे बहुत मोटिवेट करा, प्रोत्साहित करा। उसका ही परिणाम है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सभी वरिष्ठ लोगों के आशीर्वाद से
मैंने ये वज़न कम करा। इसमें 70% तो डाइट कंट्रोल रहता है और उसके बाद योगा, एक्सरसाइज ये सब करके मैंने वज़न कम करा। और ये बात भी सही है कि मैं कई बार मजाक में भी बोला और मंचों पे भी बोला कि मैं विश्व का सबसे महंगा सांसद हूँ कि 1 किलो वज़न कम करने पे 1000 करोड़ हो रहा है। और ये बात भी सही है कि मैंने लगभग 40 किलो वज़न कम करा है। तो 40,000 करोड़ का अगर देखा जाए तो मैं सांसद हो गया हूँ। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने विकास के लिए यहाँ पे उज्जैन के लिए बहुत सारे भाषा हमको दी। सबसे पहला सवाल आता है, जो नए युवा जानना चाहते हैं कि आपका राजनीति में कैसे आना हुआ, कितना संघर्ष रहा था उस समय और आज कैसा राजनीति परिवर्तन है? मैं बाल्यकाल से इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ और फिर छात्र राजनीति में जब मैं कॉलेज में गया तो छात्र राजनीति में विद्यार्थी परिषद में आया। विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए फिर संगठन ने देखा और फिर मुझे बजरंग दल का जिम्मेदारी दी। बजरंग दल के बाद युवा मोर्चा, और यही संघर्ष करते करते कब हम सांसद हो गए ये हम नहीं भी सोच पाते हैं, क्योंकि कि ये भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी। और कार्यकर्ता की मेहनत को, लगन को, उत्साह को और जो उसका त्याग तपस्या उसको देखते हुए कब वो धीरे धीरे एक आम कार्यकर्ता को एक नेता बना देती है, यही भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल आता है, कितना मुश्किल होता है उज्जैन लोकसभा क्षेत्र में कार्य करना, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, रोज का सभी का आना, कैसे मैनेज करते हैं आप? हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम बाबा महाकाल की नगरी में पैदा हुए। राजा धीराज महाकाल तीनों लोगों के राजा हैं और हम बड़े भाग्यशाली हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे पुरखों का, मेरे 7 जन्मों का कोई पुण्य प्रताप होगा जो उन्होंने अपने चरणों में हमको स्थान दिया। और उससे भी बड़ी बात कि यहाँ पे उन्होंने जनप्रतिनिधि बना के अपने गण के रूप में लोकसभा में भेजा, तो हमारी जिम्मेदारी बाकी जगह से और बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये विश्व के आस्था का केंद्र है बाबा महाकाल, और यहाँ विश्व के सभी श्रद्धालु आते हैं तो उनको सुलभ दर्शन हो जाए, उनको सुलभता से आवागमन हो जाए, उनको सब फैसिलिटी हो जाए। और दूसरा, एक आम दर्शनार्थी तो ठीक है, यहाँ पे वीआईपीओ का भी ये श्रद्धा के केंद्र है, तो वीआईपीओ का भी आए दिन यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। तो हम यही प्रयास करते हैं कि यहाँ पे सरलता सुगमता से सबको दर्शन हो, कोई तकलीफ ना हो। और दूसरा, विकास की जो बात कर रहे हो, तो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में भी हमने कहा था, तो आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पे नेशनल हाईवे हमने चारों तरफ से 75 साल के बाद अगर नेशनल हाईवे जोड़ा है तो हमने जोड़ा है। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उन्होंने 4 मेडिकल डिवाइस दिए, उसमें से एक मेडिकल डिवाइस उज्जैन में आया जिसमें कई इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं। इंजेक्शन से लेके वेंटिलेटर तक, यहाँ पे जो भी स्वास्थ्य के प्रति इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं वो सब यहाँ पे बनेंगे। हम जो मेडिसिन जापान और अमेरिका या चाइना के ऊपर डिपेंड थे, वो सब मेडिसिन यहाँ बनेगी। तो उनकी इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं, उनके कंसल्टेंट जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। यहाँ पे कई टेक्सटाइल हब आ रहे हैं। इससे कई प्रकार की इंडस्ट्रियाँ, अभी लगभग 56 इंडस्ट्रियाँ आ गई हैं, जिसमें से 23 का काम चालू हो गया, बाकी पाइपलाइन में है। तो हम इसको धार्मिक पर्यटन से भी जोड़ रहे हैं उज्जैन को, जैसे बाबा महाकाल लोक, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी नेशनल हाईवे का मैंने आपको बताया, हमने इंडस्ट्री मेडिकल डिवाइस का हमने बताया। इसके बाद हम यहाँ का रेलवे स्टेशन भी, उसको भी हमने अभी लगभग माननीय प्रधानमंत्री जी से जब आग्रह करा तो उन्होंने 850 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्ज पे यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। तो ये, और 2028 माननीय मुख्यमंत्री जी से जब आग्रह करा तो उन्होंने यहाँ पे मेट्रो की घोषणा करी है, उसका भी सर्वे चल रहा है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज है, उसका भी भूमि आवंटन हो गया है, बहुत जल्दी भूमि पूजन हम कर देंगे। तो ये सब जो कार्य हैं ये हम सतत प्रयास करते रहे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी के उसमें हमको ये आशीर्वाद स्वरूप मिलता रहा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी एक सोलर प्लांट भी हम लेके आए हैं जो लगभग 650 करोड़ की लागत से है, एनटीपीसी का। तो ये कई कंपनियां, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं
कि वो पूरे प्रदेश में 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि वास्तव में वो एक बहुत सकारात्मक उनका जो प्रयास है, और उन्हीं के प्रयास और आशीर्वाद और मोदी जी के आशीर्वाद से उज्जैन में जो मेडिकल डिवाइस हो रहा है, आने वाले समय में यहाँ पे भी मतलब हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। पर सांसद जी, जब लोकसभा जो आपका क्षेत्र है उज्जैन आलोक, वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है, और आप बता रहे और आप कार्य कर रहे हैं इसके लिए। तो अभी जो वर्तमान में 2023 में देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा, चाहे जितनी भी विधानसभा है, 8 विधानसभा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी चल रहा है। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। मैं आपके माध्यम से युवाओं से भी आह्वान करता हूँ कि यहाँ पे महाकाल लोक का जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण करा है, यहाँ पे रोजगार के इतने आयाम हुए हैं कि अब युवाओं की कमी पड़ रही है। कंटिन्यूस हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकल रही युवाओं की, और आपको जान के बड़ा हर्ष भी होगा कि अभी 30 जुलाई को मैं रोजगार मेला भी लगा रहा हूँ, जिसमें उसका नाम दिया गया है अवसर, और जिसमें अभी लगभग 70 कंपनियां आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां, और उन्होंने अभी हमको 2000 पदों की स्वीकृति दी है जो वैकेंट है, जो हम युवाओं को देंगे। हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। हमारे मेडिकल डिवाइस में यहाँ पे भी इंडस्ट्री खोल रहे हैं, यहाँ पे भी युवाओं की ज़रूरत है। मैं गया था, खुद पत्रकारों को भी ले गया था, तो उनके सामने कंपनियों ने बोला कि हमको यहाँ पे एडवांस निकाल रहे हैं, बच्चों को भेजो आप। तो उज्जैन नहीं, उज्जैन संभाग के आसपास के और मध्य प्रदेश के युवा भी यहाँ पे आके जॉब लेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, हम हजारों जॉब देना चाह रहे हैं, तो बेरोजगारी की तो कोई समस्या ही नहीं है। मैं तो खुद जा के कह रहा हूँ। मैं अभी हर क्षेत्र में जो भी मेरी 8 विधानसभा में मैं जाता हूँ, वहाँ युवाओं से आह्वान करता हूँ कि आप आओ, और नौकरियाँ हम दे रहे हैं, नौकरियाँ लो। और मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, वो भी कंटिन्यूस वांट से निकाल रही है। आज ही आप पेपर उठा के देख लो, रेलवे ने कितनी वांट से, हजारों वांट से आज ही निकाली है। मैंने अभी सुबह पढ़ा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने कितनी मध्य प्रदेश में वांट से निकाली है, और हम खुद इसमें लगे हुए हैं ताकि हमारे प्रधानमंत्री का हम सपना को साकार कर सके। तो बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है। सिर्फ युवाओं से हम ये आह्वान करते हैं कि आप आएँ और अप्लाई करें, उनकी योग्यता के हिसाब से हम उनको रोजगार देने के लिए तत्पर हैं। अभी आप अगर मेरा वेबसाइट खोलोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि 5वीं क्लास से 8वीं क्लास से लेके तो एमटेक, बीटेक, सीए, कंपनी सेक्रेटरी तक, एमबीए, बीबीए, हर प्रकार की हमने उसमें जॉब ऑफर की है। आपके कार्यकाल में आप प्रधानमंत्री जी से कितनी बार मिले, कैसा अनुभव रहा? प्रधानमंत्री जी से हम सतत मिलते रहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही धीर गंभीर तो हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को भी वो ध्यान में रखते हैं, और हमको भी वो छोटी छोटी बातों के टिप्स देते हैं। वो वास्तव में ज्ञान के भंडार है, और मैं बहुत अभिभूत हूँ। और मैं फिर कहता हूँ कि बाबा महाकाल की कृपा, मेरे पितरों का आशीर्वाद है, और मेरे 7 जन्मों के पुण्य होंगे जो ऐसा शीर्ष नेतृत्व, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद के रूप में हमको काम करने का अवसर मिला। एक युवा का सवाल था कि गडकरी जी ने जो 1000 करोड़ का वादा करा था, तो कितने अभी तक कितने हजार करोड़ विकास कार्य के लिए आ चुके हैं? लगभग 10,000 करोड़ के तो नेशनल हाईवे आ चुके हैं जी। और मैंने अभी बताया जैसे 850 करोड़ का रेलवे, मतलब हमारे पास तो अब प्रस्ताव हम दे रहे हैं और वो तुरंत कर रहे हैं। अभी रोपवे जो है उन्होंने लगभग 220 करोड़ का उन्होंने तुरंत स्वीकृत करा। अभी मैंने उनको बोला कि हमको लॉजिस्टिक हब चाहिए, तो अभी कलेक्टर ने भी जमीन दी है, तो लॉजिस्टिक हब वो भी करोड़ों की लागत से आ रहा। तो वो जो कहते हैं, मैंने बोला ना, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो कहता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे अमित शाह जी हो, चाहे हमारे गडकरी जी हो, जो कहते हैं वो करते हैं। कुछ महीने बाद आपका विधानसभा चुनाव आ जाएगा मध्य प्रदेश में। आपकी लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा है, जिसमें कि 5 विपक्ष के पास है। कैसे देखते हैं 23 का क्या परिणाम रहेगा? पहली बात तो है कि हमारी लोकसभा की 8 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से मिलेगी, और मध्य प्रदेश में भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। पिछली बार भी अगर आप वोटा परसेंटेज देखेंगे तो हमको जो वोट मिलना था वो वोट मिला है। सिर्फ हमारे कुछ वो रही त्रुटियां
जिसको हमने सुधार लिया है और हमारी त्रुटियां नहीं रही। जो हमारे भोले भाले किसान थे वो उनको फुसलाया था राहुल गांधी ने कि 2 लाख कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, महिला सहायता समूह को 1 लाख रुपए और युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो वो कुछ भी वादे उन्होंने पूर्ण नहीं करे, तो जनता समझ गई है। और जो शिवराज सिंह जी चौहान है उनकी जो जन कल्याणकारी योजना है वो सब बंद कर दी गई थी, वो वापस से उन्होंने पुनः चालू करी। और लाडली बहना योजना और ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजना है जन कल्याणकारी, वो जनता को सीधे पहुंच रही है। जनता इससे बहुत प्रभावित है और उसी विश्वास के साथ मैं आपको दावा करता हूं कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विपक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 3 दिन पहले। उन्होंने बोला कि 8 विधानसभाओं को बीजेपी से लड़ रही है। एक बोलता है सांसद जी के हैं तो इनको टिकट मिलेगा, एक मंत्री जी के हैं, तो आप कितने कैंडिडेट है, कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस अपने गलेवान में झांके और अपनी वो देखे। भारतीय जनता पार्टी की उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ हमारा संगठन निर्णय करता है और जो हमारे यहाँ सामुदायिक निर्णय होते, जो भी संगठन निर्णय करेगा वो हम सबको स्वीकार होता है। हमारे यहाँ ना तो कोई पट्टावाद है ना कोई व्यक्तिवाद है, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ संगठन होता है। नागदा को जिला बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी ने करी। विपक्ष ने 2 दिन पहले बताया कि ये जुमला देके गए, मतलब हवा में बात करके गए। तो सभी का सवाल था, बोले सांसद जी के इस पे क्लियरेंस ले लीजिए कि क्या है, नागदा जिला बना है या नहीं बना है। ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है उस पर उन्होंने क्रियान्वयन भी चालू कर दिया है और सभी दूर से उनके जो राजस्व विभाग की जानकारियां थी, कलेक्टर ने, मैंने कल भी मीटिंग करी, कलेक्टर ने तुरंत पहुंचा दी क्योंकि मुख्यमंत्री मेरे सामने उनको निर्देशित करके गए थे कि तुरंत पहुंचाई जाए। और मैं आपको दावा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक में यहाँ पे जिले का नागदा जिला हो जाएगा और यहाँ पे कलेक्टर और एसपी नए आ जाएंगे। आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? इतनी तो गिना दी नहीं, जैसे महाकाल लोक की तो कितना कार्य हो चुका और कितना बाकी उसका? महाकाल लोक का फर्स्ट फेज हो चुका है, सेकंड फेज का काम चालू है। मेडिकल डिवाइस आ गया, हमारी रेलवे लाइनें आ गई, कई नई रेलवे आई हैं, अभी वंदे भारत भी रेल आ गई। हमारा रेलवे स्टेशन, चाहे वो उज्जैन का रेलवे स्टेशन हो, चाहे नागदा का हो, चाहे आइलोट का हो, अमृत उत्सव में वो भी स्वीकृत हो गए हैं। हमारे कड़छा का रेलवे स्टेशन प्रारंभ हो गया, विक्रम नगर का रेलवे स्टेशन प्रारंभ हो गया, चिंतामण का रेलवे स्टेशन प्रारंभ हो गया। अगर आप विक्रम उद्योगपुरी जाएंगे तो लगभग वहाँ पे 3-4 कंपनियों ने अपना काम चालू कर दिया, बाकी और काम तेज गति से चल रहा है। अमोल भी आ गई है उसमें। तो हम हर क्षेत्र में, और नेशनल हाईवे भी लगभग काम चालू बोला पूर्णता की ओर है। तो हम हर क्षेत्र में विकास और विकास कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हमारी जो योजना है उसको हम प्रारंभ करेंगे। अंतिम 2 प्रश्न मेरे, क्या 2024 में उज्जैन आलोट से अनिल फौजिया जी को वापस मौका मिलेगा? मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ही निर्णय लेती है। शीर्ष नेतृत्व संगठन जो निर्णय लेगा वो मंजूर है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा वो चुनाव जीतेगा। मैंने देख रहा था, मैं अधिकतर सभी से पूछता हूँ जिनसे मेरा इंटरव्यू रहता है, इतनी व्यस्तता में आपका राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसे मैनेज करते हैं? राजनीतिक जीवन में तो आप देख ही रहे हो, सुबह से ही आना जाना आपने खुद ने देखा, 6 बजे से लोग आते हैं, मिलना जुलना ये वो। और हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने एक बात अवश्य कही है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करो लेकिन परिवार की तरफ भी देखो। इससे ये मालूम पड़ता है कि हमारे मुखिया हमारे पिता की भूमिका में वो हमारी सभी प्रकार की चिंता पालते हैं और उन्होंने कहा भी है कि हफ्ते में 1 दिन आप अपने परिवार को अवश्य दो। और मैं जब प्रधानमंत्री से अपने परिवार के साथ मिला तो उन्होंने मेरी बेटियों से भी ये प्रश्न कहा कि बेटा पापा समय देते हैं कि नहीं देते। तो बेटियों ने भी कहा कि नहीं दादाजी, आपने बोला था तो पिताजी संडे को बच्चों को समय देते हैं। तो ये हमारे वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री हमारे पिता की भूमिका में है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे बड़े भाई और हमारे गार्जियन की भूमिका। अंतिम प्रश्न मेरा, आज युवा जितने भी भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं या किसी भी वर्ग में काम कर रहे हैं, तो भविष्य में अनिल फौजिया कैसे बने और युवाओं को क्या संदेश रहेगा आपका? मैं सबको एक ही चीज कहता हूँ कि आप संगठन का ईमानदारी निष्ठा के साथ मेहनत से काम करें। संगठन सभी को देखता है और योग्यता के साथ से चेहरे वेती धीरे धीरे वो आगे बढ़ा देता है और मालूम ही नहीं पड़ता कि कब वो कार्यकर्ता नेता बन गया। क्या